दोस्तों, नवल रविकांत भारतीय मूल के अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने बहुत सी फेमस कंपनियों जैसे उबर, ट्विटर आदि में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा वेल्थी बन चुके हैं। तो आज हम हमारे वीडियो में उन्हीं की ही एक बुक द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने वेल्थी होने के साथ साथ हैप्पीनेस पाने के भी सजेशंस दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर वाइज उनके सभी सजेशंस को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है क्रिएट इनफ वेल्थ। नवल कहते हैं कि वेल्थ का मतलब मनी नहीं है, बल्कि वेल्थ आपकी वो सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप सोते हुए भी पैसा कमा पाते हैं, जैसे कोई इन्वेंशन, बिजनेस, ऐप, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोडक्ट, ब्लॉग, वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट टूल आदि। राइटर कहते हैं कि लोग इन्हें आपकी एब्सेंस में भी इस्तेमाल कर पाते हैं और उनके लिए पे करते हैं। इसलिए अगर आपको वेल्थी बनना है तो जॉब के साथ साथ ऐसी चीजें क्रिएट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप कोई ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। जब आप सोए होंगे तब भी कोई आपका ब्लॉग पढ़ रहा होगा और उस पर आने वाली एडवर्टीजमेंट की वजह से आपकी पैसिव इनकम भी होती रहेगी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है टैलेंट, नॉलेज एंड स्किल। दोस्तों, राइटर कहते हैं सब में कोई न कोई टैलेंट होता है, लेकिन शुरू में वह टैलेंट मिट्टी से सने हीरे की तरह होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। ऐसे में व्यक्ति को उस धूल को हटाना होता है या दूसरे शब्दों में अपने टैलेंट पर मेहनत करके उसे चमकाना होता है। अगर आप में राइटिंग का टैलेंट है तो पहले ही दिन से आप नोवेल लिखना शुरू नहीं कर दोगे, बल्कि सालों तक रोज लिखते रहना चाहिए, तभी एक दिन आप अच्छे राइटर बन पाओगे। ऐसे ही अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर अपने टैलेंट को निखार सकता है। टैलेंट के अलावा आप में अपने फील्ड का नॉलेज भी हो सकता है। जैसे आप बैंकर हैं तो आपको लोन आदि की बहुत सी जानकारी होंगी। इसी नॉलेज से आप ब्लॉग लगा सकते हैं या कोई किताब लिख सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है वेल्थ कम्स इन लॉन्ग टर्म। दोस्तों, राइटर कहते हैं वेल्थ थोड़े समय में कभी नहीं बनती, बल्कि यह तो सालों का खेल है। अगर आप एक अमरूद का पेड़ लगाते हो तो क्या वह कुछ महीने में ही फल देने लगता है? कभी नहीं, बल्कि इसमें कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन जब वह एक बार फल देने लगता है तो सालों तक देता ही चला जाता है। शुरू में आपको उसे खाद पानी देना पड़ता है और उसका रख रखाव भी करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैसे के साथ भी यही कहानी है। आप इन्वेस्टमेंट के पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। यह सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि यह सरकारी फंड है, साथ ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको इसमें हर साल 1.5 लाख डिपॉजिट करना चाहिए। आपका पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, लेकिन वह कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता रहता है। अगर आप 15 से 20 साल और बढ़ा दें तो आपका पैसा करोड़ों में पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो लंबे समय के लिए शेयर खरीदिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है। वॉरेन बफेट भी बहुत सालों बाद ही स्टॉक से अरबपति बने थे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है पावर ऑफ लीवरेज। दोस्तों, लीवरेज का मतलब है ऐसा टूल जो आपकी एब्सेंस में भी आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सके। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्क एक लड़का है और वह सब्जी बेचता है। पैसे कमाने के लिए उसे हर दिन दुकान में बैठना होगा और कस्टमर को सब्जी बेचनी होगी। इससे उसकी रोज की इनकम लगभग एक जैसी ही होगी। लेकिन इसके विपरीत दूसरा लड़का जॉय है, जो ग्रोफर जैसी ऐप के द्वारा सब्जी के ऑर्डर लेना शुरू करता है, तो उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की लीवरेज मिल जाएगी और उस ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। वह मार्क की अपेक्षा कहीं ज्यादा पैसा कमाने लगेगा, जिससे वह एक हेल्पर रख सकता है ताकि ज्यादा ऑर्डर को डिलीवर भी किया जा सके। तो ऐसे ही आपको भी हर क्षेत्र में लीवरेज करना आना चाहिए। जैसे आप बार बार किसी चीज का लेक्चर न देकर उस पर किताब लिख दें तो वह अपने आप ही
बिकती रहेगी और आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। आज की डेट में इंटरनेट चीजों को लीवरेज करने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाता है। बहुत से आम लोग भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि से पूरे देश में फेमस हो चुके हैं और काफी पैसे भी कमा रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ। तो दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करते हुए आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, ये कोई बोझ नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग स्कैम करके दौलत कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से कमाई हुई दौलत उन्हें कोई आनंद देती है? कभी नहीं, उल्टा उनकी बहुत बदनामी होती है। लोग उन्हें चोर, भ्रष्ट, धोखेबाज आदि नामों से बुलाते हैं। इस तरह का आदमी समाज में कभी भी सिर उठाकर नहीं चल पाता, न ही उसे रात को ठीक से नींद आती है। उसकी अपनी आत्मा उसे कचोटती रहती है। इसलिए गलत काम करके वेल्थ कमाने की कोशिश कभी मत कीजिए। ऐसे ही लालच में पड़कर दौलत कमाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग पैकेज करते रहते हैं। उन्हें बहुत बड़ी सैलरी तो मिलती है, लेकिन उन्हें उसे एंजॉय करने का कोई टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी दौलत भी किसी काम की नहीं होती। इस सब के विपरीत एक स्ट्रेटजी बनाकर काम कीजिए। शुरू में जॉब कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। उचित समय पर कोई साइड बिजनेस शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। इस तरह से आप लाइफ को एंजॉय करते हुए एक दिन वेल्थी हो जाओगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है डेवलप एटीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी पाना हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कुछ लोग महल में रहते हुए भी खुश नहीं होते, जबकि कुछ लोग झोपड़ी में भी खुश होते हैं। इसलिए अपना माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि आप हर हाल में खुश रहें। कुछ लोग जरा सी प्रॉब्लम आने पर ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की बजाय आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग अपनी मुसीबतों के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्हें एक गोल बनाना चाहिए और हर दिन उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। खुशी पाने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यह लॉ कहता है कि जो आप अपने दिमाग में देखेंगे वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद को खुश रखें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज उसने आपको इतना अच्छा दिन दिया। ऐसे ही रोज सुबह उठते बार भी मन में खुद को स्माइल करता हुआ देखें। फिर किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर मेडिटेशन करते हुए भी देखें। इस सब से ही आपके अंदर नई ऊर्जा भर जाएगी और आपका दिन खुशी से भरा हुआ बीतेगा। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है बिल्ड हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी एक दिन का गोल नहीं होता, बल्कि आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए। सच्ची खुशी के लिए आपको 3 एरियाज में काम करना पड़ेगा: वेल्थ, हेल्थ एंड सोसाइटी। सबसे पहले आप वेल्थी बनने की दिशा में प्रयास करिए। जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया गया है, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। पैसे से ही आप अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भोजन, मेडिकल सुविधा आदि ले पाएंगे। एक क्वालिटी लाइफ होने से भी आप खुश रहेंगे। इसके बाद आपको हमेशा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, इससे बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आपको कभी मोटापा और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी नहीं होगी। लॉन्ग वॉक से बेहतर कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही बुरी आदतों को छोड़िए और बैलेंस्ड डाइट लीजिए। तली हुई चीजों का ज्यादा सेवन भी न करें, नहीं तो मोटापा बढ़ता जाएगा और आपकी बीमारियां भी। खुशी पाने का तीसरा क्षेत्र है सोसाइटी। आप सिर्फ स्वार्थी न बने, बल्कि समाज के कार्यों में भी योगदान दें। इससे जब आपको जरूरत होगी वे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर कभी वेल्थी बन जाएं तो गरीब लोगों के लिए भी चैरिटी करते रहें। इससे आपको इज्जत भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 है सेल्फ केयरिंग। आज की तारीख में बहुत से युवा परेशान रहते हैं। सबको स्टडी और करियर की चिंता रहती है। कुछ अपने स्टार्टअप या दूसरे एम्बिशंस के चलते परेशान हैं। बहुत से यंग लोग भी हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे खुद पर बहुत प्रेशर ले लेते हैं या दूसरों से कम्पीट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे 3 महीने में ही सक्सेस पा लेंगे, लेकिन यह जल्दबाजी ही उन्हें स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर दे रही है। सबको समझना चाहिए कि स्टार्टअप या करियर ग्रोथ एक पेड़ की तरह ही है, वह समय आने पर ही फल देगी। आप अपने एम्बिशंस पर काम करिए, लेकिन जीना मत छोड़िए।
छोड़िए। मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि डेली उसे कितना टाइम देंगे। अगर 2 घंटा दिया तो उतना ही दें। फिर जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ तो भूल जाइए कि आपका कोई ब्लॉग भी है। अब आप अपने टाइम को जॉयफुल एक्टिविटी में लगाइए। लेकिन इसके विपरीत बहुत से लोग 50 चीजों के बारे में चिंता करते रहेंगे, जैसे गेस्ट पोस्ट कहाँ भेजूं, कमेंट कैसे लिखूंगा, पिंटरेस्ट का अकाउंट तो बनाया ही नहीं आदि। ऐसी चीजों का कोई अंत नहीं है और ऐसी सोच ही लोगों को मेंटली बीमार कर देती है। इसलिए 24 घंटे अपने ब्लॉग या स्टार्टअप आदि के बारे में न सोचते रहें, बल्कि जो टाइम उनके लिए निर्धारित किया गया है उसी टाइम में उसके बारे में सोचें। जैसे ब्लॉगिंग के एग्जाम्पल में 2 घंटे का टाइम फिक्स हुआ था तो उसी टाइम में ब्लॉगर को उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और एक समय पर एक ही चीज करनी चाहिए। आपका ब्लॉग कहीं नहीं भाग रहा, वैसे भी ब्लॉग एवरेज 2 साल बाद ही इनकम जनरेट करता है। इसलिए आपका चाहे जो भी बिजनेस या प्रोफेशन हो, कभी भी स्ट्रेस में काम न करें। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 है कीप ग्रोइंग। समय के साथ हम बड़े होते हैं। बचपन में हमारा नेचर कुछ और होता है और उसके बाद वह बदल जाता है, लेकिन एक स्टेज आने के बाद हम खुद को चेंज करना छोड़ देते हैं। ऐसा ज्यादातर शादी के कुछ साल बाद होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी का विस्तार करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने लाइफ में 100 किताबें पढ़ी हैं तो गोल बनाइए कि 100 और पढ़ेंगे। किताबें पर्सनल ग्रोथ का सर्वोत्तम साधन होती हैं। ये आपको ऐसा ज्ञान देती हैं जो कोई और नहीं दे सकता। हमारे इस चैनल पर भी ऐसी बहुत सी अच्छी बुक्स के बारे में बताया गया है जिन्हें आप समय समय पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कभी किसी की हेल्प नहीं की तो आगे से करने लग जाइए। कभी स्विमिंग नहीं की तो अब उसके लेसन ले लीजिए। कभी घूमे फिरे नहीं तो इसका भी प्लान कर सकते हैं। अगर विदेश नहीं जा सकते तो देश में भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बेहतरीन स्थान होते हैं। देश में भी नहीं जा सकते तो कम से कम अपने स्टेट का एक्सप्लोर तो जरूर कीजिए। इसलिए हर उम्र में तरह तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ करते रहिए, नहीं तो जिंदगी नीरस लगने लगेगी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 है फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति के लिए जिंदगी का मतलब अलग होता है। निहिलिज्म की फिलोसफी के मुताबिक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही कितने लोग भी सक्सेस पाने के लिए परेशान हैं, लेकिन जब सक्सेस मिल जाएगी तो क्या होगा? एक दिन सब यही रह जाएगा। लेकिन नवल कहते हैं कि निहिलिज्म की फिलोसफी केवल परेशान होने के लिए नहीं है, बल्कि जब हमें यह पता चलता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। वास्तव में हमारा काम लाइफ को मीनिंग देना है। हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते यह सोचते हुए कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसके विपरीत हर समय बहुत से लोगों को हमारी जरूरत होती है। जब हम दूसरों की हेल्प को अपना मकसद बना लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ का मीनिंग मिल जाता है। पहले अपनी खुशी ढूंढिए, फिर दूसरों को भी खुशी ढूंढने में हेल्प कीजिए। जैसे आप अगर एक टीचर हैं तो बहुत सी नई नई किताबें पढ़िए और फिर अपने स्टूडेंट्स को भी वो ज्ञान बांटिए। इससे आप उनका करियर बनाने में योगदान दे रहे होंगे। वे स्टूडेंट जब कुछ अचीव करेंगे तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी। अगर आप वेल्थी हैं तो गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह हर व्यक्ति लाइफ में अपने लिए कोई ना कोई पर्पज ढूंढ सकता है और अपनी जिंदगी को महान बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत बुक की हिंदी में समरी। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि आपने आज के हमारे इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आप इस बुक को समरी के अलावा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई उमंग नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद।